नमस्कार छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, BA तृतीय वर्ष। अपन पढ़ रहे थे अध्याय 2 राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें अपन ने वैदिक क्षत्रियों की संतान का प्रथम सिद्धांत था, उसके बारे में अध्ययन कर लिया। दूसरा सिद्धांत था अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, उसका भी अपन ने अध्ययन कर लिया। अब है तीसरा सिद्धांत ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। आज हम ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति किसी विदेशी ब्राह्मण से बताई है। तदंतर तो अनेक विद्वानों ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से ही बता दी है। मंडोर जोधपुर के प्रतिहार ब्राह्मण वंश के थे। उनके पूर्वज ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी माद्रा की संतान थी। इसी प्रकार आबू के प्रतिहार वशिष्ठ ऋषि की संतान थे। कुछ विद्वानों का मत है कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे। इस सिद्धांत का प्रादुर्भाव इसलिए भी हुआ कि ब्राह्मण पहले राजा भी हुआ करते थे। जैसा कि अपन को ज्ञात है, रावण एक ब्राह्मण था लंका में राज्य करता था। कहीं कहीं तो ब्राह्मण राजा से भी श्रेष्ठ होते थे। मिथिला का राजा जनक तथा अयोध्या राजा दशरथ ब्राह्मण ऋषि विश्वामित्र से हाथ जोड़कर बात करते थे, यानी कि उनके जो गुरु थे विश्वामित्र जी, उनसे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बात करते थे। कुछ प्राचीन साहित्य कृति में भी, विशेषकर जो पिंगल सूत्र कृति में भी राजपूतों को ब्राह्मण की संतान बताया गया है। किंतु कुछ प्रमुख इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से नहीं मानते हैं और इस मत को सिरे से खारिज करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है डॉक्टर दशरथ शर्मा। इस मत का तर्क संगत खंडन करते हैं। यहाँ तक कि अधिकांश राजपूत भी इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। अतः ये वर्तमान में ये मत मान्य नहीं है। चौथा जो प्रमुख सिद्धांत है वह है सूर्य व चंद्रवंशी का सिद्धांत। दसवीं शताब्दी में चारणों ने जो राजपूतों का इतिहास लिखा उसमें उन्होंने राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब दूसरे लोगों ने अपनी उत्पत्ति देवताओं से बताना आरंभ किया तब क्षत्रियों ने भी अपने आप को रघुवंशी अर्थात भगवान राम के वंशज कहना आरंभ कर दिया और चारणों ने अपने संरक्षकों को ऊंचा दिखाने के लिए उसे स्वीकार कर लिया। कुछ प्रमुख शिलालेख भी ऐसे मिले हैं जिनमें राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी कहा गया है। इस संबंध में चित्तौड़ में 1274 ईस्वी का शिलालेख तथा अंकलेश्वर में 1285 ईस्वी का शिलालेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन शिलालेखों में राजस्थान के राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी बताया गया है। इसके अतिरिक्त तेजपाल मंदिर से जो 1230 ईस्वी का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें द्रुमपाल को सूर्यवंशी कहा गया है। इसी प्रकार ऐसे अनेक शिलालेख प्राप्त हुए जिन्हें राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी बताया गया है। शिखर जिले में हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। इसी प्रकार से अनेक शिलालेख प्राप्त हुए जिनमें राजपूतों को सूर्यवंशी चंद्रवंशी बताया गया। वेद व्यास ने भी सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु से लेकर रामचंद्र तक सूर्यवंश के राजाओं के यानी 57 राजाओं के नामों का उल्लेख किया। पुराणों के आधार पर और विशेषकर अग्नि पुराण के अनुसार चंद्रवंशी कृष्ण और अर्जुन तथा सूर्यवंशी राम और लव कुश के वंशज राजपूत थे। स्वयं राजपूत इस कथन को सहर्ष स्वीकार करते हैं, किंतु आज के वैज्ञानिक इसमें इस कथन में कितना बल है इसका अनुमान तो स्वयं इतिहास के विद्यार्थी लगा सकते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी लिखा है कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत राजपूत चारणों और भाटों की मानसिक कल्पना थी जिसका एकमात्र आधार अपने संरक्षकों के लिए उच्च कुल की तलाश करना था। अतः राजपूत सूर्यवंशी व चंद्रवंशी थे। अब सबसे अंतिम सिद्धांत अपन पढ़ते हैं विदेशियों की संतान का सिद्धांत। ये सिद्धांत मुख्यतः कर्नल जेम्स टोड का है जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान।
राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। टोड अपने इस कथन की पुष्टि में तर्क देते हैं कि विश्व के सभी प्रमुख धर्म, चाहे वे बेबीलोनियन हो या यूनान का या भारत का या मूसा का, इन सभी का विकास मध्य एशिया से हुआ है। और प्रथम पुरुष को किसी ने सुमेरु कहा, किसी ने बेकस और किसी ने मनु कहा है। इन्हीं बातों के आधार पर कर्नल जेम्स टोड का कहना है कि इन बातों से सिद्ध होता है कि विश्व की सभी मनुष्यों का मूल स्थान एक ही था, यानी कि मध्य एशिया ही था, और वहीं से ये लोग पूर्व की तरफ आए हैं। कर्नल टोड का मानना है कि यूनानी, शक, हुण, कुषाण सभी विदेशी जातियाँ मध्य एशिया से आई थी, इसलिए राजपूत भी मध्य एशिया से आई हुई एक विदेशी जाति है। टोड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए अनेक तर्क दिए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख तर्क है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन, हुण से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध यज्ञ, अस्त्र पूजा, शस्त्र शिक्षा के प्रति उनका अनुराग, उनकी युद्ध नीति आदि। अतः दोनों जातियां एक ही है, परंतु उपयुक्त मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया है। इसके विपरीत वह अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र वंश से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक, कुषाण वंश के भारत आगमन के पूर्व ही भारत में प्रचलित थे। और टोड का एक कथन ये भी है कि आर्य शांति में रहना पसंद करते थे, सत्य हैं, किंतु आर्य शांति की इच्छुक होते हुए भी आर्य क्षत्रिय युद्ध को ही अपना धर्म समझते थे तथा मरने मारने को वो सदा तत्पर रहते थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित थी। निष्कर्षतः यह प्रमाणित होता है कि राजपूत विदेशी जाति के नहीं हैं, बल्कि भारतीय आर्यों के ही वंशज हैं। अब अपने इन सिद्धांत पढ़ने के बाद अपन यह अनुमान लगाते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के जो मत है वह सर्वसम्मत नहीं है। सभी विद्वानों के अपने अपने अलग मत हैं। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षेत्रों की परंपराओं को बनाए रखा है। ऐसी भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी, विशेष तौर से जो मुग़ल आक्रमणकारी आए हैं, उनका सामना मुख्यतः राजपूतों द्वारा दृढ़तापूर्वक किया गया है। राजपूतों को भारतीय आर्यों का वंशज अधिकांश इतिहासकार स्वीकार भी करते हैं। अतः राजपूतों को विदेशी नहीं माना जाता है और उनको वैदिक आर्यों की संतान माना जाता है। धन्यवाद।